विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरा ये शक्तिशाली यज्ञ सभी मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या शंका का कोई स्थान नहीं है यहाँ। भविष्य मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि इस यज्ञ के बाद संसार की सारी शक्ति झुक जाएगी मेरे समक्ष। तुम्हें बस कार्तिकेय और उसके देवताओं को युद्ध में उलझा कर रखना है। मेरे यज्ञ के संपन्न होने तक कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना है तुम्हें। स्वामी, इस अनर्थकारी युद्ध में एक और पुत्र खो दिया आपने। स्वामी, अपनी आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और रोक लीजिए इस अनुचित युद्ध को, रोक लीजिए इस विनाशकारी युद्ध को। पूर्ण विश्वास है मुझे माता सुरासई पर, वो कुछ अनुचित नहीं होने देगी। यथा माता तथा पुत्र। माता संतान की प्रथम गुरु भी होती हैं। संतान में वही गुण आते हैं जो माता उसे देती है। अब होने को रह क्या गया है स्वामी? हम अपने 3 पुत्र खो चुके हैं। विभूति और श्रीमुखन अपने एकमात्र पुत्र आदिमुखम की मृत्यु देख चुके हैं, और इसका एकमात्र कारण माता सुरासई ही है। इसलिए मैं कह रही हूँ, युद्ध रोक लीजिए, अन्यथा जो जीवित रह गए हैं वो भी आपकी माता के चरणों में मृत पड़े रहेंगे। यदि ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सका तो होगा, अवश्य पूर्ण होगा मां का यज्ञ। ये यज्ञ एकमात्र देवी शक्ति के वर्तमान अवतार रोक सकती है, और वो भी तब जब दिन में रात का अंधकार हो जाए। ये किस अवतार की बात कर रहा है? देवर्ष श्रीमुखन जी, अब आप ही इनको समझाइए। कहिए ना उनसे कि वो ये विनाशकारी युद्ध रोक दे। समझना मुझे नहीं इसे, क्योंकि इसके पुत्र के जीवित होने की एकमात्र आशा मां का यज्ञ है। माता सुरासई के पुत्र के रूप में नहीं, उनके लिए मातृ भक्ति के लिए नहीं, तो आज अपने उस पुत्र के लिए ही युद्ध भूमि में उतरना, जिनका निर्मम वध किया है उन देवताओं ने, जिनका निर्मम वध किया है उन देवताओं ने। अवश्य ज्येष्ठ, मैं ये युद्ध अवश्य करूंगा। सिंहमुख प्रण लेता है। भानुगोपन प्रण लेता है, प्राण। ये पिता कल का युद्ध अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के प्रतिशोध के लिए युद्ध का आरंभ करेगा। कल जिस युद्ध का प्रारंभ होगा वो इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद ही समाप्त होगा। तुम रणभूमि में आ तो गए हो, किंतु यहां से लौट नहीं पाओगे। मूर्ख हो तुम भानुगोपन, स्वयं अपनी मृत्यु की ओर बढ़े आ रहे हो।
क्या मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकोगे तुम। मेरी मायावी शक्तियां मेरी सेना को सुरक्षित करेगी। देवराज इंद्र, व्यर्थ है तुम्हारे सभी प्रहार, व्यर्थ है। ये दुष्ट तो आकाश में चले गए। देवगण, इन दुष्टों के इस मायावी अंधकार को भेदना होगा हमें। इस मायावी अंधकार को अपना कवच बनाकर हमारी ही ऊर्जा से हम पर वार किया है इन दुष्टों ने। ये अपनी माया का विष और उगले, उसके पहले ही हमें इसे रोकना होगा भ्राता। मेरा नाम ही मेरा परिचय है देवताओं। भानुकोपन हूं मैं। भानु अर्थात सूर्य देव, जिन्हें उचित पाठ पढ़ाया था मैंने। अब आज जब तक तुम्हारे सूर्य देव आकाश में रहेंगे, तब तक मुझे रोकने के तुम्हारे सभी प्रयास विफल होंगे। परिचय तुम्हें मिल गया, अब अपना परिचय दो। पहचानो वास्तविक भानुकोपन को। वार करो मुझ पर, वार। ये काग हट क्यों नहीं रहे हैं? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं आज कुछ अनिष्ट तो नहीं होने जा रहा? देवताओं, कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम? क्या हुआ तुम्हारे बल का? सब धरा का धरा रह गया। क्या था मुझे? कुछ नहीं कर सकोगे तुम आज। वल्ली ने तो मेरा पूजा स्थल तैयार भी कर दिया। सब व्यवस्थित तो है ना? मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई ना? आप पूजा आरंभ कीजिए। और भी कुछ चाहिए तो मैं ले आऊंगी, और उस समय मैं अपने पिताश्री की औषधि भी तैयार कर लूंगी। इतने स्नेह से मेरा ध्यान रखने वाली मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। मेरे और मेरे स्वामी के बीच
कदापि नहीं आ सकती। तो क्या मैंने जो इस दर्पण में देखा था वो मेरा भ्रम था? क्या मुझसे कुछ छूट गया है? सिंह मुख से पहले मैं भानुकोपन को रोकूंगा गणेश, जिससे वो अपनी माया न उत्पन्न कर सके, और उस अवधि में तुम उसकी रची हुई माया को नष्ट करो। जी भ्राता। पुत्र, मैं तुम्हें आकाश तत्व प्रदान करता हूँ। ये कैसा दिव्य और अद्भुत रूप है इस बालक का, इसका सामना कैसे करूं मैं? आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की, आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की, आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की। नहीं, ना कोई माया, ना तुम्हारा कोई रूप, कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मुझ पर वार तो तुम तब करोगे जब वास्तविक भानुकोपन को पहचानोगे। अहंकार अति विश्वास को जन्म देता है और अति विश्वास विनाशकारी भूल करवाता है, इसलिए पहचानना तो तुम्हें है भ्राता को, उनके आकाशभूत रूप को, जिसे तुम अहंकारवश मात्र माया समझ रहे हो, और जिस माया पर तुम्हें इतना अहंकार है वो अंधकारी माया तो ज्ञान के प्रकाश से मिट जाएगी। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी ने ज्ञान अस्त्र का आवाहन किया है। देव सैनिकों, सचेत हो जाओ। जैसे ही इस माया का नाश होगा, हम असुर सेना पर फिर प्रहार कर सकेंगे। प्रभु कार्तिकेय की जय। आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर
मुझे पुनः माया का प्रयोग करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माया नहीं, ये मेरा अस्त्र है बालक। कैसे रोकोगे इसे तुम? आज के युद्ध में जय हो या पराजय, अंतिम विजय तो मेरी ही होगी मेरे यज्ञ के संपन्न होने पर। तुम सभी को ये एक अंतिम अवसर दे रहा हूं मैं। समर्पण कर दो और धर्म का पद स्वीकार कर लो। मेरी सेना निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करेगी, इसीलिए इसे मेरी चेतावनी कम और सुझाव अधिक समझो। अब चुनाव तुम्हें करना है, अधर्म का हट करोगे या धर्म का पालन। यह अनुचित युद्ध करोगे अथवा धर्म के समक्ष घुटने टेक कर समर्पण। और आज तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नहीं नहीं, मेरे असुर सैनिक कदापि समर्पण नहीं कर सकते, कदापि नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य को जानकर भी जो अपने अहम में उसे स्वीकार नहीं करते, वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करते हैं। असुर हैं हम, घुटने टेकते नहीं, शत्रुओं को घुटने टेकने पर विवश करते हैं। सत्य सामने हो किंतु फिर भी कोई उसे स्वीकार न करे,
तो उसका विनाश तो निश्चित है। बालक, तुमने हमें अवसर अवश्य दिया, किंतु हम तुम्हें कोई अवसर नहीं देंगे। अब तुम्हारे अंत के साथ इस युद्ध का अंत भी होगा। दुष्ट असुरों, मैं और मेरे भ्राता तुम्हें प्रभु तक नहीं पहुंचने देंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। देखा तुमने कैसे नष्ट हो गई तुम्हारी गदा। अब तुम सभी का विनाश करूंगा मैं। ये दुष्ट असुर बुद्धि की नहीं, शस्त्रों की ही भाषा समझते हैं। बस, अब बहुत हो गया। अब अंत करूंगा मैं तुम्हारा वीर बाहु। प्रभु कार्तिकेय की
जय। प्रभु कार्तिकेय की जय। प्रभु कार्तिकेय की जय। रुकेगा ये जयकारा, मेरा यज्ञ संपन्न होगा, मेरी विजय होगी। संपन्न होने को है मेरा यज्ञ, जो मृत है वो भी जीवित हो उठेंगे। वध मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्र की हत्या का। अंत करूंगा मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस पूरी सेना का। कितने भी वार कर लो, मैं गिरूंगा नहीं। हे मां शक्ति, कृपा कीजिए, मेरे प्रभु कार्तिकेय दुष्टों के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में विजयी हूँ। ये आशीष दीजिए। बार बार इसकी निष्ठा, इसकी भक्ति देखकर मेरे मन में शंका उठ जाती है। गणेश जी, ये दुष्ट तो देव सेनापति के प्रहार से सुरक्षित बच गया। यदि ऐसा ही रहा तो इसका अंत असंभव हो जाएगा। देवराज, सिंहमुख माया सुरासई और ऋषि कश्यप का पुत्र है। उसका वध करने के लिए प्रभु कार्तिकेय को अपना विराट देव सेनापति स्वरूप धारण करना होगा। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता और स्वयं के विनाश का कारण बनता है।